और महागठबंधन की सरकार अगर एक पैरेलल में रेखा खींच रही है कि बीजेपी जो है वो संविधान का विरोध कर रहा है, संविधान की अवहेलना करता है और हम संविधान का पालन करते हैं, तो आप जब संविधान का पालन कर रहे हैं तो उसी संविधान में शिक्षकों को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का भी सम्मान करना सीखिए। तो अगर उसका सम्मान आप करेंगे तो उनको संघ बनाने का, संघ से जुड़ने का अधिकार है। पहले से जितने शिक्षक थे सब संघ में जुड़े हुए थे। संघ के माध्यम से ही नियोजित शिक्षकों का आंदोलन चला, उसी संघ ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, उसी संघ के पहलकदमी के चलते, उनकी एकजुटता के चलते फाइनली सरकार ने स्वीकार किया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। कल होकर के जो बीपीएससी के माध्यम से बहाल हो रहे हैं शिक्षक, इनका कोई मसला आएगा, उस मसले को उठाएगा कौन? कैसे उठा पाएंगे लोग अलग अलग तरीके से? तो सब फेसबुक पे पोस्ट लिखेंगे, ट्विटर पे पोस्ट लिखेंगे, उससे तो नहीं होगा। तो इकट्ठा बैठ करके नियम कानून देख करके चीजों को आगे बढ़ाने के लिए संघ की जरूरत होती है, और वही संघ सरकार के लिए भी फायदेमंद है, ताकि आप शिक्षकों के बीच में आपको कोई संदेश देना है, उनकी बातों को सुननी है अगर, तो आप संघ से बात कीजिए, सीधे आपकी बात हो जाएगी। जैसे नियमावली जब आ रहा था शिक्षा विभाग का, तो शिक्षा विभाग में ही माननीय शिक्षा मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों को इनवाइट किया, वो लोग गए, उन्होंने अपने सजेशंस दिए, उस सजेशंस के बाद नियमावली आया, तो ज्यादा ठोस तरीके से आया। 2-3 आईएएस बैठ करके कोई कानून बना देंगे और वो जमीन पे प्रैक्टिकल हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन संघ जो कहेगा, क्योंकि उसकी पकड़ है, वो जानता है कि कहाँ पे दांव पेच है, कहाँ पे क्या समस्या है, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, सरकार के क्या अधिकार है, हम लोग के क्या अधिकार है, तो संघ इसलिए जरूरी है। उस संघ का विरोध करना एकदम कतई गलत है। देखिए, ये फरमान जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, और मैंने सुना है कि इसमें एक महिला शिक्षिका को निलंबित भी किया गया है, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है, गलत है, और कोर्ट में ये टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 19(1)(c) उसमें अगर देखिएगा तो हर किसी को यूनियनाइज होने का, यानी संगठित होने का अधिकार है। तो सरकारी नौकरी है, सेना को छोड़ करके, कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी जगह पे ये है। तो सरकारी नौकरी अगर किसी को होती है और उसमें कोई शिक्षक संगठन बनाते हैं तो हमेशा सही बनाते रहे हैं। अब अचानक से आपने फरमान जारी किया कि नहीं बना सकते हैं, और जो बनाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरे ख्याल से सरकार इसको गलत तरीके से समझ रही है। बिहार में एजुकेशन के अंदर कोई सुधार होता है, कोई नई नियमावली बननी होती है, कोई सरकार की कोई और नई तैयारी होती है, तो सबसे ढंग का सुझाव अगर कोई दे सकता है तो शिक्षक संगठन दे सकते हैं, शिक्षा से संबंधित चीजों को लेकर के। कोई शिक्षक संगठन ये नहीं कहता कि शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तब भी आप कार्रवाई मत कीजिए, कोई नहीं कहता है। लेकिन उसको इतना निगेटिव रूप में लेना और उसके ऊपर माने एक तरह का क्रैकडाउन करना कि आप नहीं जुड़ सकते हैं, ये गलत है, ये फैसला गलत है, और इसके विरोध में हम लोग हैं। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस तानाशाही भरा जो फरमान है शिक्षा विभाग का उसको वापस करवाएं। राजनीति ज्यादा होती है, पढ़ाई नहीं होती है, ये सब बात नहीं है। अगर कोई शिक्षक संगठन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो चाहता है कि जितने शिक्षक हैं वो अपने अधिकारों को लेकर के सचेत रहें। सरकार से अगर बातचीत होगी, किसी विभाग से बातचीत होगी, तो सारे शिक्षक तो करने नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना एक संघ चुन दिया है, उस संघ के पदाधिकारी जाते हैं बात करने। लेकिन कॉमन सेंस में ये बिठाना कि संघ से जुड़े हुए जो शिक्षक हैं वो पढ़ाएंगे नहीं, ये तो गलत है। नहीं पढ़ाने के कई कारण थे। जो बिहार के स्कूलों के बारे में पहले कहा जाता था कि वहाँ पे टीचर्स जाते हैं तो पढ़ाते नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही कुछ नहीं था। जहाँ पे 600 बच्चे हैं वहाँ पे 2 टीचर से आप काम चला रहे थे। तो अब शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, सब व्यवस्थित तरीके से चलेगा। और आप शिक्षकों को कह दीजिए कि आप अपना संवैधानिक अधिकार छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ नहीं देंगे, आपके अपील से तो चलेगा नहीं चीजें। तो इसलिए इसको लेकर के संघर्ष भी होगा, शिक्षक आगे चल करके संघर्ष करेंगे इसको लेकर के। और हमने भी तय किया, हमारी पार्टी में बैठक इसको लेकर के हुई, हम लोगों ने तय किया है कि शिक्षकों के संगठन बनाने का जो अधिकार है इसके ऊपर हमला होगा तो हम लोग उसका विरोध करें।